दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो स्वीडन से अमेरिका एक टॉप क्लास की पॉर्न स्टार बनने आई है और उसकी लाइफ में उस दौरान क्या क्या होता है, एक पॉर्न स्टार को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, ये इस फिल्म में बखूबी बताया गया है। ये मूवी दोस्तों एक एडल्ट फिल्म है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी कहानी बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं एक बेला नाम की लड़की स्वीडन से एडल्ट स्टार बनने के लिए अमेरिका आई है और वो एक स्टूडियो जाती है जहाँ उसे शूटिंग करने से पहले कुछ पेपर वर्क करवाया जाता है। फिर वो शूट करने जाती है जहाँ पे उसके डायरेक्टर ब्रेन उसे उसके सीन के बारे में समझा रहे हैं। क्योंकि ये बेला का पहला एडल्ट वीडियो है इसलिए वो बेला को अच्छी तरह से इसके बारे में बता रहा था। फिर बेला को एक सीरम देकर उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने को कहा जाता है। वो वॉशरूम में जाती है तो थोड़ा घबरा जाती है और वो ये काम पहली बार करने जा रही थी इसलिए थोड़ी नर्वस भी थी। वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ। ब्रेन उससे कहता है आज जो टॉप की पॉर्न स्टार्स हैं वो भी पहले तुम्हारे जैसी ही थी लेकिन बाद में फिर सब नॉर्मल हो जाता है, तुम भी एक दिन वैसी ही हो जाओगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करो। अगर तुम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, पर ये नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। ब्रेन बेला को थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है और बेला भी उसकी बातों से मोटिवेट हो जाती है। फिर बेला रेडी होती है और वो अपना सीन शूट करती है। फिर जब सीन खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि बेला, ब्रेन और उसका असिस्टेंट बियर बात कर रहे हैं। वो बेला को बताते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा सीन शूट किया है, तुम्हारे पहली बार होने के बावजूद तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। उसके बाद बेला पूछती है कि मुझे टॉप की एडल्ट स्टार बनने के लिए क्या करना होगा। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें टॉप के एजेंट के साथ काम करना होगा और काफी अच्छी तरह से काम करना होगा। फिर हम सब देखते हैं कि बियर बेला को उसके घर छोड़ने जा रहा है। बेला अपने 3 और दोस्तों के साथ रहती है जिनका नाम जो, एस्ली और डीन होता है। ये तीनों भी एडल्ट इंडस्ट्री में ही काम करती हैं और इनमें से जो नाम की जो लड़की है ये इंडस्ट्री में काफी दिनों से काम कर रही है और इसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो अगले दिन बेला जो के साथ एक स्टूडियो में जाती है जहां इन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है और इन्हें एक माइक नाम के एजेंट का कॉन्टेक्ट दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला और जो उस एजेंट के पास आई है जहाँ उनका फोटोशूट होने वाला है। वहाँ पर एक इवा नाम की एडल्ट स्टार का फोटोशूट चल रहा है जो काफी पॉपुलर और खूबसूरत भी है। सभी उसे स्पिगलर गर्ल के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो टॉप के एजेंट स्पिगलर के साथ काम करती है और वहाँ के लोग उसे ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ अलग ही थी। इसे देखकर बेला भी सोचती है कि मुझे भी एक दिन इसके ही जैसी बड़ी पॉर्न स्टार बनना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला और जो आपस में बात कर रही हैं। बेला पूछती है कि मुझे स्पिगलर की कंपनी के साथ काम करने के लिए क्या करना होगा। जो बताती है कि तुम्हें वो सब करना होगा जो एक नॉर्मल एडल्ट एक्ट्रेस नहीं करती है। तुम्हें रफ होना होगा और भी तमाम तरह के रोल्स करने के साथ साथ हर दिन काम करना होगा जो कि आसान नहीं है। पर ये बातें सुनकर बेला भी स्पिगलर की कंपनी के साथ काम करने और नंबर 1 एडल्ट स्टार बनने का ठान लेती है। चाहे उसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि बेला और उसके दोस्त मिलकर उसकी एक दोस्त एस्ली का बर्थडे मनाते हैं और उसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ तमाम तरह के एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पे स्पिगलर भी आता है जो कि इवा के साथ आया था और वो लोग फिर एक वीआईपी लाउंज में जाकर बैठते हैं जहाँ सिर्फ वीआईपी लोगों की ही एंट्री थी। बेला उसके पास जाने की सोचती है पर उसे वहाँ नहीं जाने दिया जाता। ये सब देखकर बेला के मन में और भी ज्यादा टॉप की एडल्ट स्टार बनने का भूत सवार हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एक मेल एडल्ट स्टार से बहस कर लेती है, उसे अपनी स्विमिंग पूल में धकेल देती है और उस पर चिल्लाती है। फिर जब सीन खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि अब बेला चैन से सो भी नहीं पा रही थी। वो बेड पर लेटे लेटे इवा के सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करती है, देखती है कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है। फिर वो स्पिगलर के कंपनी में कॉल करके काम मांगती है पर उसकी कंपनी में काम करने के लिए टॉप क्लास की एक्ट्रेस का होना जरूरी है और उसके साथ साथ हर तरह के सीन का एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फैन बेस भी होना जरूरी है जो कि बेला के पास अभी नहीं है। फिर वो अपने एजेंट माइक से हर तरह के सीन से जुड़ा हुआ काम मांगती है और उसका एजेंट माइक भी उसे एक काम देता है जहां बेला को रस्सी से बांधकर हवा में लटकाकर सीन शूट किया जाता है। उस सीन में बेला को थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं पर वो उसे फिर भी सहन कर लेती है और अच्छे से वो सीन कंप्लीट करती है। उसके बाद बेला को माइक एक उसी तरह के रफ शूट पर भेजता है जहां पर उसका डायरेक्टर उसे बता देता है कि तुम्हारे साथ रेप का सीन शूट होगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे और तुम पे थूका भी जाएगा। इस पर बेला तैयार भी हो जाती है क्योंकि उसे स्पिगलर की कंपनी में काम जो करना था
था। फिर शूटिंग शुरू होती है और बेला के साथ वो सब होता है। उसे स्लैप किया जाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है, जिससे वो काफी दर्द में असहज महसूस करती है। वो शूट को बीच में रुकवा कर कहती है, मुझसे ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि बेला अपनी गाड़ी चला रही है और वो शूट के बारे में सोचती है, जहाँ उसका डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इसके लिए पैसे देंगे? तुमने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया है और सीन आधे में छोड़ दिया है, हम तुम्हें इसके पैसे नहीं दे सकते। और आखिर में बेला को वो सीन कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसका वीडियो भी कंप्लीट होता, ताकि वो स्पिगलर को बता सकती अपने काम के बारे में और बेला को उस काम के पैसे भी मिलते। इसलिए वो सीन पूरा कंप्लीट करती है। फिर वो अपने एजेंट माइक के पास जाकर कहती है, तुमने मुझे कैसे शूट पर भेज दिया? वो लोग मेरा घंटों तक रेप कर रहे थे। माइक बोलता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेला कहती है, वो 3 आदमी थे, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी, मुझे डर लग रहा था। तुमने मुझे वैसे शूट पर भेजा ही क्यों? माइक कहता है कि तुमने ही मुझसे ऐसे शूट के बारे में डिमांड की थी। और आखिर में बेला उसकी कंपनी छोड़ देती है और अपने घर आकर सोचती है। उसे इंटरनेट पे एक black.com नाम का वेबसाइट दिखता है और एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए वो उस कंपनी में कॉल करके ट्राई करती है काम मांगने का। वो लोग बताते हैं कि हम बिना एजेंट के काम नहीं करते, लेकिन बेला कहती है कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग फिर मान जाते हैं और 2 काले लोगों के साथ बेला को ये सीन शूट करना था और किसी तरह वो ये शूट कंप्लीट करती है। फिर वो स्पिगलर से मिलती है और उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करती है। स्पिगलर कहता है कि मेरे साथ तो हर कोई काम करना चाहता है, तुममें ऐसा क्या खास है जो मैं तुम्हारे साथ काम करूं? वो बताती है कि मुझे हर तरह का एक्सपीरियंस है, मैंने हाल ही में black.com के लिए भी काम किया है और वो वीडियो काफी हिट हुआ था। मेरा पैशन है इस इंडस्ट्री में काम करने का और सोशल मीडिया पर भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं मेरे। स्पिगलर उसकी बातों को सुनकर इम्प्रेस होता है और उसके पास बैठी 2 और स्टार भी इम्प्रेस हो जाती है। स्पिगलर उससे इम्प्रेस होकर के उसे अपने काम के लिए रख लेता है। वो स्पिगलर के साथ काम करने लग जाती है। अब उसे स्पिगलर द्वारा प्रोवाइड किए गए सूट्स मिलने लगते हैं। अब वो एक पॉपुलर एडल्ट स्टार हो गई है और उसे अब एक नया घर मिलने वाला था। अब वो अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेगी। वो जो को भी अपने साथ रहने को कहती है और जो को अपने रिकमेंडेशन पे एक वीडियो में काम भी दिलवा देती है, जिसमें बेला भी जो के साथ होगी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर उन्हें आकर बताता है कि लास्ट मिनट पे हमारा शूट का मेल चेंज हो गया है, लेकिन जो एक्टर अभी वापस आया है वो एक बहुत ही बड़ा एक्टर है। जो उसे देखती है तो वो वही है जिससे उसकी बहस पार्टी के दौरान हुई थी। फिर भी जो शूट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो एक्टर जो को अकेला पाकर उसे हैरास करता है, जिसे बेला भी देखती है। पर बेला उससे कहती है कि तुम्हें बस अपना काम करना है और शूट कंप्लीट करके पैसे लेने हैं, ये शूट तुम्हारे करियर के लिए भी अच्छा होगा। फिर जो भी शूट करने के लिए राजी हो जाती है और फिर शूटिंग शुरू होती है। वो एक्टर जानबूझकर जो को हर्ट करता है, जिस पर जो डायरेक्टर को इस बारे में बताती है और वह कहती है कि इसने शूट से भी पहले मुझे हरास करने की कोशिश की थी, आप चाहो तो बेला से पूछ सकते हो। पर बेला को अपने करियर में बहुत ऊपर जाना था और वो अपना काम बचाने के लिए वहाँ झूठ बोल देती है और जो वहाँ से बेला पर गुस्सा करके निकल जाती है। और जब बेला वहाँ से काम फिनिश करके अपने घर आती है तो देखती है कि जो ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। वो उसे उठाकर रखने लगती है। अब बेला जब एक बड़ी स्टार बन गई है तो इस बार उसे ईवा के साथ एक वीडियो में काम करने का मौका मिलता है। और जैसा कि बेला ईवा के एटीट्यूड और उसके पॉपुलैरिटी से पहले से ही काफी जलती थी, वो ईवा पर इस शूट के दौरान ही अपनी भड़ास निकालती है और ईवा के साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से वीडियो करती है। अब हम देखते हैं कि शूट कंप्लीट करके ईवा और बेला गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लेकिन बेला को शायद बुरा लगा था उसने जो भी ईवा के साथ शूट के दौरान किया था। इस पर वो ईवा को सॉरी बोलती है, पर ईवा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तब बेला को लगता है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। इतनी बड़ी पॉर्न स्टार होने के बावजूद उसे वो खुशी का एहसास नहीं हो रहा था जो वो अपने दोस्तों के साथ रहकर महसूस करती थी। और शायद इसी वजह से गाड़ी रुकवाकर उस गाड़ी से उतर जाती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक एडल्ट फिल्म है जिसमें बेला का किरदार सोफिया कैपल ने बखूबी निभाया है। मैं इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को 18+ दर्शकों के लिए ही रिकमेंड करूंगा और फिल्म आप ना ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि इस फिल्म के कुछ सीन बिल्कुल ही ओपन तरह से दिखाए गए हैं। बाकी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही रोमांचक और अमेजिंग हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम फिर से अपनी अगली हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।